हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। यूपी विधानसभा 2022 में पब्लिक का मूड जानने हमारा कारवां पहुंच गया है सपा के अवैध किले अतरौलिया में। आजमगढ़ का अतरौलिया विधानसभा की बात करें तो यहाँ से 5 बार बलराम यादव विधायक रहे, अब उनके बेटे संग्राम यादव विधायक। सपा का ये एक ऐसा किला है जो अवैध है। एक बार और विधानसभा चुनाव होना है, पब्लिक के बीच में जाएंगे, उनके मूड जानेंगे, उनके मुद्दे जानेंगे, किन मुद्दों पे इस बार वो वोट करेंगे। अतरौलिया विधानसभा में है, आजमगढ़ के अतरौलिया विधानसभा में पब्लिक है हमारे साथ। पब्लिक से ही जानेंगे विकास हुआ या नहीं हुआ, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार, सुरक्षा, सबकी बात करेंगे। तो पहले सड़कों की ही बात करते हैं। गड्ढा मुक्त होने का दावा था, गड्ढा मुक्त हुआ या नहीं, सड़कों का जाल बुना गया या नहीं? ऐसा है, सबसे अच्छा काम अगर हुआ है तो बहुजन समाज पार्टी के शासन में हुआ है, और उससे अच्छी 2012 के बाद काम ही नहीं हुआ। नहीं, कोई काम नहीं हुआ। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे आया ही नहीं। सुरेंद्र मिश्रा यहाँ एमएलए थे, इतना बड़ा जो है बिजली विभाग का पावर हाउस लगाए हैं। सड़क की बात कर रहा हूँ, 2012 के बाद सड़क बना ही नहीं बना है। जो पहले का काम था वही रिपेयरिंग। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे आया ही नहीं, वो पहले की घोषणा नजदीक हुआ ही नहीं। नहीं, वो पहले की सब व्यवस्था है। ठीक है, ये कह रहे भाई पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी पहले है बहुजन समाज पार्टी में। योगी सरकार में बहुत काम हुआ है। अपना उतना काम हुआ, किसी सरकार में उतना काम नहीं हुआ। यहाँ सारे लोगों को सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं, सब भाजपा से बहुत प्रसन्न है। सड़कों का जाल बुना गया है नहीं? ये बहुत ज़्यादा, इतनी सड़कें हो गई जो 5 साल में जितनी सड़कें भाजपा ने बनवा दिया उतनी सड़क कोई बनवा नहीं सका था। यहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेस जा रहा है, लिंक रोड पूर्वांचल एक्सप्रेस से जुड़ रहा है, और सारे जो छोटे छोटे रोड हैं, जो गड्ढे थे सारे गड्ढे भर गए हैं पूरी तरह से। तरीके से ये मतलब जनपद विधानसभा गड्ढा मुक्त है। हाँ, लमसम मुक्त है, लमसम। ग्रामीण अंचल में भी सड़कों का काम हुआ है कि नहीं, कि बस मतलब जो सब जो काम गांव में नहीं हुआ था इस समय चल रहा, लगातार काम हो रहा है। यहाँ इतना बढ़िया शासन किसी का नहीं रहा है। मतलब शासन बहुत शानदार रहा। बगल से काफिला जा रहा है, हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं। पहले हम सड़कों पे ही बात करते हैं, आप उधर में जाइए जी। ये बताइए, सड़कों का जाल बुना गया है नहीं बुना गया है। हर जगह जो है सुविधाएं हो गई, रोड का हर जगह सुविधा हो गई है। अब किसी को जो है आने जाने में कोई असुविधा नहीं होती है। इस सरकार में हम देख रहे हैं चारों तरफ जो रोड बन रहे हैं, मतलब जितनी ट्रैफिक बढ़ रही है उस हिसाब से जो है रोड जो है जितना बन गया है बहुत सुविधाएं हो गई। यहाँ से बात किया जाए, जो सदर है आजमगढ़, वो कितना दूर होगा? यहाँ से 35 किलोमीटर, 35 से 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर। कितना देर लगता है जाने में? जाने में यहाँ से 40 मिनट लगता है। पहले 2 घंटा लगता था, पहले 2 घंटा लगता था जब एक्सप्रेस वे नहीं बना था। अब आता है लॉ एंड ऑर्डर, सुरक्षा। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था कैसे है? बहुत अच्छी, इससे बढ़िया कोई व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर किया नहीं था। सारे गुंडे माफिया जो है या तो जेल में हैं या तो छोड़ करके यूपी बाहर हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, जनपद में सगड़ी विधानसभा आता है और वहीं के हैं कुंटू सिंह, खूब बुलडोजर चला है। हाँ, उनके यहाँ तो खूब, माने जितने अपराधी हैं सबको अपराध का परिणाम दे दिया गया है। वो योगी सरकार जैसी है व्यवस्था कभी हुई नहीं थी। किसी मुख्यमंत्री ने टच करने का नाम नहीं लिया था किसी अपराधी को, लेकिन इस सरकार ने बिल्कुल भरपूर प्रयास करके अपराधियों का सफाया कर दिया है। आजमगढ़ जैसे आप कह रहे हैं योगी जी, आजमगढ़ कभी बीजेपी को बहुमत नहीं देता है, क्या बात है? आखिर ऐसा क्यों? एमवाई फैक्टर काम करता है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग बाहर से चले जाते हैं। आप कह रहे बहुत अच्छा काम हुआ, और लेकिन फिर भी हर बार ऐसा क्यों होता है कि? प्रमुख कारण है कि हमारे मन मुताबिक जो है प्रत्याशी नहीं आते हैं। यहाँ कार्यकर्ताओं के मन मुताबिक प्रत्याशी नहीं मिलते। कभी गठबंधन में आ जाएंगे, कभी किसी तरह आ जाएंगे, यही कारण है हारने का मुख्य कारण। आप लोग पूरी तरीके से नकार देते हैं? हाँ, नकारा नहीं जाता, लेकिन अब क्या किया जाए, जब मन मुताबिक प्रत्याशी नहीं होता तो आदमी का मन नहीं बैठता। प्रत्याशी नहीं होता तो एक ही परिवार को आप बार बार सीट देते जाते हैं। नहीं, अब जनता जो है उस हिसाब से अगर उनको लगता है ऐसा कि उन्हीं को देना तो मान लीजिए दे देती है। करीबी लोगों, बलराम यादव और संग्राम यादव एक ही परिवार के पास सत्ता जा रहा है। बार बार इसीलिए जाती है कि वह इस तरह का अपना मामला बैठा लेते हैं कि किसी न किसी जात बिरादरी को खड़ा करा करके जहाँ वोट भाजपा का मिलने वाला उसी किसी को खड़ा करा देंगे, और जात बिरादरी के नाम पर लोग बह जाते हैं, इसलिए हमारी सरकार नहीं बन पाती है। तो ऐसा होता है, बहता है तो विकास भी बह रहा है कि नहीं? विकास बह तो रहा ही, हमारे यहाँ विकास तो बहुत, उनके विधायकी में वो विधायक हमारी पार्टी के नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा शासन का काम बहुत बढ़िया चल रहा है। मतलब विधायक जी के काम से संतुष्ट हैं? विधायक जी के काम से हम बिल्कुल नहीं संतुष्ट, कोई कभी दिखाई नहीं पड़ते यहाँ। हाँ, विधायक जी आते हैं कि नहीं आते? नहीं, कभी नहीं।
फिर भी विधायक जी जीत जाते हैं, परिवार जीत जाता है। जी जी जीत जाता है। कुछ कमियां होती हैं यहाँ पर, जो बता रहे थे भाई जी कि मन मुताबिक प्रत्याशी नहीं आते हैं, अच्छे प्रत्याशी नहीं यहाँ घोषित किए जाए, इससे जो कुछ समस्या आती हैं। लेकिन सरकार ने यहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत ही डेवलप किया है, चारों तरफ से सुरक्षा, शिक्षा, सड़क, जो भी है उस धरातल पे काम हुआ है। ठीक है, हम अभी बात कर रहे थे स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है पिछले 5 बढ़िया है जी। वैसे आजमगढ़ में तो पहले ही पीजीआई की सौगात मिल गई थी, अभी बाकी जगह एम्स और मेडिकल आ रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पे विधानसभा में स्वास्थ्य केंद्र उसकी व्यवस्था कैसी है? बढ़िया है सर जी, स्वास्थ्य व्यवस्था बढ़िया है। यहाँ पे 200 का बेड अस्पताल समाजवादी सरकार दी है जी। यानी समाजवादी में ही काम हुआ, बीजेपी में? तो बीजेपी में अभी सर यहाँ कोई विधायक नहीं, यहाँ संग्राम यादव विधायक हैं। यहाँ का जितना सड़क बना है सब उन्हीं की देन है टोटल। तो मतलब संग्राम यादव और बलराम यादव के परिवार जो सत्ता का सुख यहाँ पे से भोग रहा है, उनसे संतुष्ट हैं आप? जी जी जी, ठीक है ठीक है। विकास उन्हीं से होगा? विकास बहुत हुआ, उन्हीं की देन है। तरोलिया में सड़कों का जाल उन्हीं का देन है, संग्राम यादव का देन है, बलराम यादव का देन है। ये तो कह रहे संग्राम यादव का देन। नहीं नहीं नहीं, उनके पास कहाँ इतना बजट है, क्या जो बजट होता है वो अपने पास रख लेते हैं, कुछ नहीं, वो सरकार की देन है। सरकार ने सरकार की देन है, मतलब प्रदेश सरकार। 5 साल में कोई सरकार बताइए कौन काम किया है यहाँ पे? 5 साल में एक सड़क बता दे भाजपा सरकार बनाई है तरोलिया विधानसभा। ये कह रहे एक सड़क भी नहीं बनाई। पूर्वांचल एक्सप्रेस है, लिंक रोड है गोरखपुर से, और ये जो है राज्य सरकार की हाईवे जा रहा है, और सारे रोड जितने भी हैं, इसके पहले भाजपा गवर्नमेंट के पहले कोई रोड अच्छा नहीं था। आयुष्मान योजना फेल है, आपको राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? राशन 2 किलो काट ले तो हमें जनता के भाजपा और सपा वाले खत्म कर दिए। अब नई सूचना सुन ला कि बसपा सरकार बनी जरूर। अच्छा ये बताइए, वैक्सीन आपको मिला, दवा मिलता है कि नहीं मिलता? सब कमीशन ले रहे हैं, कहा न गुंडा राज खत्म होया, उससे बड़ा गुंडा हो गए हैं लोग। कमीशन ले रहे हैं, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ? कहाँ से हो? सबके पैसा चाहिए, लूट मचल है। भ्रष्टाचार क्या खत्म हुआ कि नहीं हुआ, कि है या नहीं है कि पहले? खत्म भेल है, कुछ ना खत्म भेल है। भ्रष्टाचार चरम पे है, चाहे बलात्कार देखा और चाहे हर चीज देखा। कौनो चीज 5 किलो राशन ना मिला था, 5 कुंटल गेहूँ खा जाते हो खेते में से, धान खा जाते हो खेते में से। ये बताइए, भ्रष्टाचार आपके विधानसभा में खत्म हुआ? क्या फिर से एक बार पूछिए। भ्रष्टाचार खत्म हुआ है ना? ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार अभी भी है, राशन नहीं मिलता पूरा प्रयास। भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश हो गया उत्तर प्रदेश, और 5 किलो राशन, डबल राशन महीने में 2 बार फ्री। क्या इसके पहले कोई सरकार आई थी क्या कि जो फ्री राशन दे रही थी? कभी नहीं फ्री राशन मिल रहा था। राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? पहले गोरू छोड़ करके सांड से चरवा लिया जा रहा है, उसके बाद कह रहा है नमक दिया जा रहा है, 10 रुपए का 20 रुपए गेहूं दिया जा रहा है, सांड छोड़ करके सब गेहूं चरवा लिया जा रहा है। आवारा पशु और क्या इस बार चुनाव में मुद्दा है क्या कि आवारा पशु भी चुनाव में मुद्दा रहेगा? जी रहेगा। आवारा पशु एक मुद्दा है, पशुपालन गौशाला शुरू किया गया, ऐसा है कि गौशाला फेल है इसीलिए आवारा पशु है? अरे गौशाला फेल नहीं है, गौशाला पूरी तरीके से फेल। गौशाला में जो जितने भी पशु हैं उसमें जो मरने वाली कंडीशन है उनको ले जाके खाली गाड़ा जा रहा है, बाकी वहाँ कोई पशु नहीं है। गौशाले की यहाँ की स्थिति कैसी है? सर गौशाले की स्थिति बहुत ख़राब है, सिर्फ नाम के गौशाले चलाए जा रहे हैं। सिर्फ एक अंकित कर दिया गया है कि यहाँ पे गौशाला है, लेकिन उसमें जो पशु रहते हैं उनकी ज़िंदगी बद से बेहतर हो गई है। इस समय उनको खाने के लिए कुछ नहीं है, उनसे बेहतर तो वो जो बाहर चल रहे हैं वही हैं, क्योंकि आवारे हो जाते हैं। जी, और यहाँ पे सर सबसे बड़ा मुद्दा गाय नहीं है, यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है। यहाँ पे बेरोजगारी उस चरम स्तर पे पहुँच चुकी है कि लोग खाने के लिए कुछ दिन में मरने लगेंगे, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। इतने देर से हम बात कर रहे थे, ये बताइए महंगाई इस बार विधानसभा चुनाव में मुद्दा है कि नहीं? नहीं, कोई मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा नहीं रहेगी महंगाई की। अरे 100% महंगाई मुद्दा रहेगी। सर का सिलेंडर महंगाई का मुद्दा नहीं है, 400 का सिलेंडर मिलता था और इस समय 1000 का महंगाई का मुद्दा नहीं है। सर एक चीज देखिए, लोग कहते हैं कि 2000 रुपए किसान निधि में पैसा जा रहा है, अगर एक तरीके से हम देखें तो 450 रुपए का सिलेंडर आज 1000 रुपए का मिल रहा है, कहीं ना कहीं 550 रुपए हमसे एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। अगर उसे ठीक है, जिनके लिए 550 को जोड़ दिया जाए तो हमारा कहीं ना कहीं 4 महीने में 2600 रुपए हो जा रहा है। आप उसको देख ही नहीं रहे, एक सिलेंडर देकर। आपके लिए महंगाई मुद्दा नहीं भाई, इनके लिए सिलेंडर भी मुद्दा है। कोई महंगाई मुद्दा नहीं है, जो भी सरकार कर रही है सारे लोगों के लिए बहुत अच्छा विकास कर रही है। जो पार्टी बेस से जुड़े हो कह सकते हैं, लेकिन सरकार पब्लिक भाई असर तो पब्लिक पे पड़ रहा है ना, वो भी तो पब्लिक है। कोई असर पब्लिक पर नहीं है, पब्लिक खुश है,
तो एक सरकार के सारे कामों से पब्लिक खुश है। कह रहे भाई पब्लिक तो खुश है, आप लोग भी पब्लिक इनको ऐसा ही लग रहा है। आज देखिए, आज के समय में तेल का क्या भाव है, सरसों के तेल किसानों को आप क्या दे रहे हैं? एक तो उनका सारा जो छुट्टे जानवर हैं सभी खेत को खा जा रहे हैं, उसके बाद उनको तेल दिया जा रहा है 200 रुपये लीटर सरसों का। बताइए, चलिए ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि हमें अगर तेल महंगा लग रहा है, पेट्रोल नहीं, मतलब सरसों का तेल और गैस ये ज्यादा महंगा है, और क्या महंगा है? नहीं, ये तो एक बताने का तथ्य है। हर चीज बताइए सर। तेल तिलहन कोई भी चीज हो, 70 रुपए का सरसों का तेल आज 210 रुपए किलो बिक रहा है। क्या कह रहे हैं चाचा? एक मिनट। ज्यादा समस्या तो पशु हैं जो किसानों को खा जा रहे हैं। सस्ता क्या है? क्या सस्ता भैया, जरा हमको बताइए। यही सस्ता है? 2000 रुपया देकर घूस वोट खरीद रहे हैं। 2000 रुपया घूस दे करके वोट खरीद रहे हैं। बिकता कौन? पब्लिक बिकती है ना। पहले आप, मैं आपको बताइए कि पहले कब तक राशन अलाउ था? अभी पिछले जब महीना जैसे इलेक्शन अलाउ हुआ तैसे कह दिए राशन फ्री मार्च तक। चाचा कह रहे हैं डबल राशन तब आया जब चुनाव आया। इनका कहने का मतलब ये है। बिल्कुल सत्य। राशन पहले से आ रहा है, सरकार ने ऐसा कर दिया। 1000 रुपए किसान सम्मान निधि राशन। अभी उनके चाचा कह रहे हैं और नौजवान बेकार है, नौकरी छीनी जा रही है। आप ही के सवाल को आप ही के लोग से लेता हूँ। इनका कहना है कि ये कह रहे हैं कि पब्लिक में राशन तब दिया गया जब चुनाव आया। इससे पहले से सरकार बताइए, इसके पहले नहीं मिला था किसी ने। और तो अन्य सरकारों इतना बढ़िया व्यवस्था कभी नहीं अन्य सरकार। चाचा बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। जब से सरकार बनी, आप ही क्या के चाचा है? हाँ, हमारे बगल के चाचा है, मैं चाचा को मैं जानता हूँ। और जब से सरकार बनी तब से फ्री राशन मिल रहा है। और कोरोना काल में मैंने राशन इनसे हम बात करेंगे। राशन तब से फ्री मिलना शुरू हुआ जब से चुनाव आया। कोरोना काल में अभी कस्बे के लोग व्यापारी, ये पुलिस की इतनी प्रताड़ना रही। आज के डेट में सबको नोटिस जारी हुई मास्क के नाम पे और उत्पीड़न के नाम पे। इनका उत्पीड़न। चाचा के सवाल का जवाब दीजिए ना। जब सरकार चुनाव आया तब राशन आया, क्या पहले नहीं था? कोविड के दौर में पहले नहीं था, ये लॉलीपॉप है। बंद होने के कगार पे था। जब चुनाव की घोषणा हो गई तो राशन मार्च तक बढ़ा दिया गया। चाचा एक सवाल आपसे और, बिजली व्यवस्था अब कैसी है? गड़बड़ है। यही हमारे यहाँ अभी देखिए बिजली नहीं है। बिजली नहीं है तो आप संभालिए। आए दिन तार सिट डाउन आए दिन रहता है। बिजली ये पहले 6 घंटे बिजली नहीं आती थी, अब 22 घंटे और सारे गाँव में बिजली लग गई। जहाँ जहाँ जो चाचा विरोध कर रहे हैं उनसे पूछिए, वो पहले राशन लेने जाते हैं, उनको भी राशन मिलता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबको राशन देती है, हर गरीब तबके को राशन। भारतीय जनता पार्टी नहीं देती, उत्तर प्रदेश सरकार देता है। मैं पहले आपको बता देता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार सबको राशन दे रही है। और आज से किसान सम्मान निधि 2000 रुपए किसान सम्मान निधि उज्ज्वला गैस मिल रहा है। ई श्रम पे पैसा आ रहा है। ठीक है, बिजली व्यवस्था पे। हाँ, साल बीजेपी की सरकार थी, एक विकास का काम इस विधानसभा में ये बता दे। एक विकास का काम, सिर्फ एक विकास का काम बता, सिंगल कोई बता दे। और पिछली सरकार पकड़िए, आराम से बात पिछली सरकार में तमाम विकास के काम हुए। ये बताइए कि विकास, इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक भी विकास का सौगात आपके मतलब विधानसभा को नहीं दिया। सबसे बड़ी सौगात हम लोग युवाओं के लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालय दे दिया। ऐसी आजमगढ़ में इसके पहले बहुत से सरकारें आई और गईं, कभी विश्वविद्यालय कोई सपना नहीं देखा था जो इस सरकार ने कहा विश्वविद्यालय का इन्हीं से लेता है। क्या एक मिनट है कहाँ विश्वविद्यालय? आज भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे 5 साल पूरा हुआ। 5 साल पूरा हो गया भारतीय जनता पार्टी को। इन 5 सालों में क्यों उन्होंने विश्वविद्यालय नहीं बनवाया? सिर्फ चुनाव के समय पे शिलान्यास करने से विश्वविद्यालय बन जाता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आया सर, पूर्वांचल एक्सप्रेस में समाजवादी बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी ने उसका धरातल पे कब दिख रहा है? अरे हाँ, तो वही तो कर रहे हैं। अगर ये विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं तो विश्वविद्यालय अगर बोर्ड लगाने से इनका हो गया तो पूर्वांचल एक्सप्रेस में भी समाजवादी पार्टी ने उसकी स्थापना की थी, तो उसका होना चाहिए ना सर। आदित्यनाथ अब थोड़ा उस पर लॉ एंड ऑर्डर पे भी कर लेते हैं। चाचा ही बताएंगे। चाचा, लॉ एंड ऑर्डर ठीक है या नहीं? लॉ एंड ऑर्डर यही है कि हमारी जमीन को फ्री कौड़ी के भाव लेके चले गए, अभी तक मुआवजा नहीं मिला, यही फ्री लाइन है। भ्रष्टाचार मतलब अभी तक नहीं खत्म हुआ? भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पे है, चरम पे है। जहाँ जाइए अगर 500 के बजाय 5000 दीजिए,
तब आपकी कोई इनके प्रत्याशी नहीं आ रहे। मैं भ्रष्टाचार पे बात करूंगा। मैं भी एक दुकानदार हूं। हम लगभग 2 साल से 2000 की नोट देखने को नहीं पाए। ये जो 2000 की नोट आई वो गई कहाँ? मैं भारतीय जनता पार्टी के नोट आपको दिखाया नहीं दिखा? पूरी तरह से 2000 की सबके पास है। भाई साहब झूठ बोल रहे हैं। पैसे कहाँ? पैसे 2000 की नोट से लेकर के सारे अभी हमारे पास पैसे हैं। सबके पास है। 2000 का नोट आपने देखा? 2000 की नोट मार्केट में है और सबके पास है, कहीं नहीं गई। आने वाली नहीं है, जिंदगी में नहीं आएगी सपा। बीजेपी आज 100% आ रही है, सरकार बनाएगी। बीजेपी का काम पसंद आता है? 100% कौन सा काम आपको ज्यादा पसंद आया? 4-5 काम पसंद है उसका। 4-5 गिनवा का हर काम। 2-4 इनको बता दीजिए। किसान सम्मान निधि है, राशन है और आयुष्मान कार्ड है, बिजली फ्री दिया है और कनेक्शन फ्री है। किसी आम आप पब्लिक से पूछिए। बहुत से लोगों को समाजवादी प्रधानमंत्री पार्टी लोगों से मत ग्रामीण पूछिए। योजना के तहत बहुत से आवास बने, अल्पसंख्यकों को बने, मुसलमानों को बने। इन्होंने कहा हाँ भारत में, पूरे भारत में बिल फ्री पे कहा मनमाना बिल भेज रहा है। जिसका एक बल्ब कर रहा है उसका बराबर, जिसका एसी पंखा चल रहा है उसका बिल जा रहा है। यूनिट देख करके बिल नहीं देता है। अपने कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में चलते हैं। ये बताइए कि मेरे को यूथ यहाँ पे अभी थोड़ा, आप यूथ है और ये तो रोजगार मुद्दा है क्या? सर एक चीज बताइए, आज के समय में हमारे देश में डेमोक्रेसी कंट्री है। हमारे यहाँ पे रोजगार की इतनी अव्यवस्था है कि यहाँ पे एनटीपीसी के लिए आवाज उठाने वाले को घर में घुस घुस के लाठी मारा जाता है। क्या ये सही है? हम भारतीय जनता पार्टी के एक समर्थकों से पूछना चाहते हैं, क्या ये सही है? ये बताओ, तुम यूथ दिख रहे हो, क्या एज है तुम्हारी? उम्र क्या है? उम्र 20। इस बार पहली बार वोट करोगे? हाँ। फर्स्ट टाइम वोटर हो तो तुम्हारे जब पहली बार पोलिंग बूथ पे जाओगे तो तुम्हारे जहन में कौन सा मुद्दा होगा जब जो तुम वोट पोल करोगे? भाजपा। एक क्या भाजपा का कौन सा काम पसंद आता है? काम कौन सा पसंद है? चलिए ठीक है, ये पहली बार वोटर है और इसे बीजेपी को वोट करना है। ठीक है, जो भी पहली बार वोटर है। अब आप ये बताइए, कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में चलते हैं। चुनावी मुद्दा आपके लिए क्या होगा और आप पोलिंग बूथ पे कब क्या मुद्दे लेके जाएंगे? सर हम विकास, शिक्षा, रोजगार और महंगाई। आपके लिए चुनावी मुद्दा क्या है? चुनावी मुद्दा है कि ये बेरोजगारी हटा। आपके लिए बेरोजगारी। आपके बेरोजगारी है। बेरोजगारी आपके लिए चुनावी मुद्दा? महंगाई सबसे महंगाई। ठीक है, आपके लिए चुनावी मुद्दा? रोजगार। चाचा चुनावी मुद्दा क्या रही? जान ला वह गाय भैंस सांड हम हमारा पशु, छुट्टा पशु। ठीक है, चुनावी मुद्दा? चुनावी मुद्दा विकास कर रही है सरकार और विकास आपके लिए चुनाव हो रहा है। अच्छा विकास कर रहे हैं। अच्छा विकास कर रही है। इनका भाई साहब को चुनावी मुद्दा आपका क्या है? बोल रहे हैं। विकास और क्या है? विकास आपके लिए? भाई साहब बिगाड़ दीजिए। आपके लिए चुनावी मुद्दा? चुनावी मुद्दा बीजेपी का जो भी है, जिसने काम जो भी किया है बीजेपी ने, शायद ये कोई सरकार यहाँ आती ने तो ऐसा काम नहीं। आपके लिए चुनावी मुद्दा क्या है? विकास। आपके लिए चुनावी? विकास। यहाँ हम अतरौलिया विधानसभा में थे, पब्लिक से बात कर रहे थे। इनका कहना है कि आवारा पशु जो होंगे इस बार चुनावी मुद्दा होंगे। विकास हो रहा है, किसी का कहना है विकास नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार कम हुआ है, लेकिन वही एक दूसरे पहलू का कहना है भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था सही है, बिजली की व्यवस्था सही है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है बिजली बिल बढ़ गया। अब ये वक्त बताया कि बलराम यादव और उनका परिवार जो यहाँ से लगातार जीतता आ रहा है, क्या इस बार भी जीत हासिल कर पाएगा या बीजेपी यहाँ से जीत हासिल करती है। अब ये समय बताएगा, विधानसभा चुनाव तय करेगा कि यहाँ से जीत के कौन विधानसभा लखनऊ पहुँचता है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ ब्रजेश तिवारी, अतरौलिया, आजमगढ़।